सीरिया में पिछले साल के आखिर में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद बड़ा सवाल ये था कि अब सीरिया में सत्ता किसके हाथ में होगी, क्योंकि सीरिया में बशर के जाने के बाद ऐसे कई गुट हैं जो सत्ता की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन फाइनली विद्रोही गुट एचटीएस के लीडर अहमद अल शरा और अबू जुलानी ने सीरिया के नए प्रेसिडेंट के तौर पर पद हासिल कर लिया। सीरिया के नए अधिकारियों ने बशर अल असद के हटने के बाद अहमद अल शरा को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। असद के जमाने की संसद को भंग कर दिया गया है और नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीरिया की नई सरकार के मिलिट्री ऑपरेशन इलाके के प्रवक्ता कर्नल हसन अब्दुल गनी ने कहा कि अहमद अल शरा इस्लामी पूर्व विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के लीडर हैं। उन्हें देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शरा के गुट ने पिछले महीने असद को सत्ता से बेदखल करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों ने 27 नवंबर 2024 को असद सरकार के खिलाफ अग्रेसिव ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बाद ये सीरिया का पहला शहर बना था जहां विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर कब्जा किया था। अलेप्पो के साथ विद्रोही खेमे ने राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा किया, जिसके बाद असद को सत्ता और देश दोनों छोड़कर भागना पड़ा। बशर अल असद के रूस भागने और सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद उसकी राजधानी दमिश्क में सड़कों पर जबरदस्त जश्न मनाया गया था। विद्रोहियों ने असद के शासन में कैद किए गए कैदियों को भी रिहा कर दिया था और करीब 50 साल के असद परिवार के शासन को 10 दिनों में खत्म कर दिया गया। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए अहमद अल शरा 2017 से ही एचटीएस के लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये गुट सीरिया में अल-कायदा से निकले विद्रोही गुट का ही एक हिस्सा है, जिसने 2024 में असद सरकार को सत्ता से हटाया है। एचटीएस का गठन 2016 में अल नुसरा फ्रंट से अलग होकर किया गया था। अल नुसरा फ्रंट अल-कायदा की ही एक ब्रांच थी। इस गुट ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में इदलिब शहर को अपना इलाका बनाया और इस गुट को यूएन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन जैसे देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। लेकिन अब यही संगठन सीरिया की सरकार चलाएगा। सीरिया की राज्य समाचार एजेंसी साना ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सैन्य अधिकारी हसन अब्दुल गनी ने बताया है कि अहमद अल शरा के सत्ता में आने के बाद 2012 के संविधान को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा असद सरकार की संसद को भी भंग कर दिया गया है। नई अस्थायी विधान परिषद का गठन किया जाएगा। वहीं शरा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश में शांति स्थापित करना, संस्थानों का पुनर्निर्माण करना और एक स्थिर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा। देश के नए अंतरिम राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शरा का कहना था कि देश में संविधान को फिर से लिखने में 3 साल लग सकते हैं। इसके अलावा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में 4 साल तक का वक्त लग सकता है। हालांकि अभी तक इन मुद्दों पर बात करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह के कोई सम्मेलन या कार्यक्रम का आयोजन न तो किया गया है और न इसको कराने की कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। यानी इतना साफ है कि शरा अब कम से कम 4 साल के लिए तो अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर ही सही, लेकिन सीरिया की अगुवाई करेंगे और वो उनका शासन कितना आगे जाएगा ये देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें